अलंकार कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि ये उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय क्या होता है? ये वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। और वह वस्तु जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। वो क्या होता है? उपमान होता है। और अगला होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जन या जानो या मनु या मानो ऐसा कुछ आता है ना, तो वो होता है वाचक शब्द। अभी आप देखिए लिखा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मानो आया है ना, जन जानो या मन या मानो ये क्या होता है? वाचक शब्द होता है। तो यहाँ पर मानो मानो क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग सा गया। ठीक है। कह रहे हैं जब उसका सिर फटा तो ऐसा लगा कि मानो क्या है, लाल रंग का घड़ा फट गया हो। लाल रंग का घड़ा फट गया हो। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। उसका सिर फटा तो ऐसे लगा कि जैसे वो लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो उसका सिर जो है, सिर को किसके समान किससे तुलना की गई? अरुण रंग का घड़ा, यानी इससे तुलना की गई। इससे तुलना की गई ना, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। वह वस्तु जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर अरुण रंग से इससे तुलना की गई, तो ये क्या हो गया? आपका उपमान। क्या हो गया? उपमान। ये घड़ा जो है अरुण रंग का सा, ये उपमान हो गया। और उसमें किसकी तुलना की गई? सिर की। किसकी तुलना की गई? सिर की तुलना की गई ना, तो सिर क्या हो गया? उपमेय हो गया। क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब जन या जानो या मनु या मानो ये क्या होता है? वाचक शब्द। तो यहाँ पर आया मानो, तो ये मानो क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। समझ में आ गया होगा ना? कोई दिक्कत? यहाँ उपमेय, उपमान और वाचक शब्द पहचानना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। वह वक्त जिसकी तुलना की जाए उपमेय, वह वक्त जिससे तुलना की जाए उपमान, और वाचक शब्द जन जानो या मनु। समझ गए ना? आगे बताएं। आगे देखते हैं अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त का अगर हम विच्छेद करते हैं अतिशयोक्त का, तो दो शब्द निकलते हैं, अतिशय और उक्त। अतिशय का मतलब क्या होता है? अतिशय जैसे कहते हैं भाई अतिशय हो गया, यानी कोई चीज बहुत बढ़ा चढ़ा कर। अतिशय मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके। और उक्त मतलब होता है कि कथन, या जो हम कहते हैं। अतिशयोक्त दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय उक्त। अतिशय मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर, और उक्त का मतलब होता है कहना, यानी किसी कथन को या किसी बात को जब हम बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, बिल्कुल लगे अविश्वसनीय, लगे कि विश्वास ही न हो रहा हो, तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए तब अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बता रहे हैं कि आगे नदी थी और राणा ने जब तक सोचा कि कैसे पार किया जाए तब तक चेतक उस पार। कैसा हो सकता है कि कोई चीज हम सोचे ना उसके पहले ही वो काम हो जाए? नहीं, क्योंकि होता क्या है, जब कवि होता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, जब किसी की रचना करता है तो उसमें श्रृंगारिकता लाने के लिए क्या करता है? उसमें विभिन्न तरह के अलंकारों का प्रयोग करता है। तो कभी कभी क्या करता है कि अपने साहित्य में, अपने लेखन में, अपने
कविता में बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह देता है, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार होता है। समझ